अमन चौहान और उनकी माताजी, जो कि अपने घर से बेघर कर दिए गए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा और जबरन उनको मारा पीटा गया। एक महिला के साथ बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाली बातें कही गई। खुद के डॉक्यूमेंट, खुद के रजिस्ट्री सब कुछ होने के बाद भी ये बेचारे माँ बेटा रोड पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अमन चौहान जो पढ़ा लिखा नौजवान लड़का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा है। तो आइए हम जानते हैं पूरा मामला क्या है। अमन जी, हमें बताइए क्या है पूरा मामला। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2020 में मेरे पास रामतार जी आते हैं। वह अपने 9/36 मकान का ग्राउंड फ्लोर का सौदा मुझे देते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आप मुझे बैंक की परमिशन ला के दें और मैं मेरी रजिस्ट्री करवाएं, मैं आपके मकान खरीदने के लिए तैयार हूँ। 2020 में वो मुझे एनओसी ला के दे देते हैं। 2021 में मैं उनसे रजिस्ट्री भी करवा लेता हूँ और उनको सारा पैसा जमा करवा देता हूँ उसी बैंक अकाउंट में जिनका वो करते हैं। 2021 में देखिए, मैं रजिस्ट्री करवा की रजिस्ट्री है, ये बैंक की एनओसी है। जब मैंने मकान लिया, मकान की रजिस्ट्री है, बैंक की एनओसी। मेरा न्यायालय में ऑलरेडी केस चल रहा है। उसके बाद 31 दिसंबर 2025 को शाम के समय कुछ पुलिस वाले, कुछ लोग ऐसे थे, इनका मुंह ढका हुआ था, 8 से 10 और तगड़े तगड़े लड़के। सर, मैं कह रहा हूँ, मेरे घर में जबरदस्ती कूद वक्त दरवाज़ा तोड़ा। उसके बाद मुझे मेरी माँ को जबरन बाहर निकाला और मारा। निकालने में तोड़ दिया, सारा सामान रोड पे फेंक दिया है और हमें निकाल दिया। मेरी माँ ने जब तहसीलदार से कहा कि ये मकान मैंने खरीदा है, मैंने इसके पैसे दिए, मैं कहाँ जाऊँ? या तो मेरा मकान वापस करो या मेरे पैसे वापस करो। ऐसे थोड़ी होता है कि आप निकाल दो। मुझे नोटिस हो, समय पे कंप्लेंट करी, 112 के पुलिस वाले आए। बाकी पुलिस वालों को वहाँ पे मौजूदा देख के वो वापस चले गए, उन्हें भगा दिया। 112 वालों को भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं उसके बाद रात को 8 बजे जब मैं कमिश्नर के घर पे गया था, पर अब क्योंकि 31 तारीख थी, कमिश्नर साहब घर पे नहीं मिले मुझे। मैं 1 तारीख को, ये देखिए, 1 तारीख को मैं कमिश्नर सर के पास वापस गया उनके ऑफिस में। ये उसका सबूत। कमिश्नर साहब ने मेरे सामने एसीपी साहब को फ़ोन करा था और एसीपी साहब को कहा था कि हमारे जो भी है हमसे बात करे और हमारा निपटारा करे। पर एसीपी साहब हमसे 2 दिन से नहीं मिले हैं। आज 3 तारीख है, मैं आज के दिन फिर कमिश्नर साहब के पास वापस गया हूँ। मैं एसएचओ साहब के पास गया आज भी, वो भी नहीं मिले। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं कहीं बाहर हूँ, आप मेरे से कल मिलिए। मैं कहाँ जाऊँ सर? मैं कहाँ जाऊँ? आलोक कुमार जी। और कमिश्नर साहब के पास आप गए तो एसीपी साहब का क्या नाम है जिनको उन्होंने? एसीपी अभिषेक नाम है सर। अभिषेक जी। और एसएचओ साहब, और क्या बोले एसएचओ साहब? एसएचओ साहब मिले ही नहीं है, एसीपी साहब भी नहीं मिले मेरे से। मैं न्यायालय के चक्कर काटे जा रहा हूँ। ये देखो, मेरे माता जी के साथ जो लोगों ने नकाब पोश पहना था, जिनका मुंह ढका हुआ था, उन्होंने उनके गलत से गलत जगह हाथ लगाया है। मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमें हमारा घर दिलवाया जाए। जितने भी ये लोग थे, इन सबके साथ कानूनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। मैंने हाथ जोड़ती रही तहसीलदार के, एसएचओ साहब और ये जो आए थे बैंक के। मैंने मुझे ऊपर जो मर्जी कर लो, आप मुझे मेरे घर से मत निकालो। मेरे लिए हम इस मकान में मैंने पूरा पैसा करके मैं इसको सिर्फ पढ़ा पा रही थी करके किसी तरीका से। जाके देखो, बहुत सारे बदमाश है। अब क्या आपको जबरदस्ती मकान बेचने के लिए कहा जा रहा है या क्या कह रहे हैं? हमें तो भगा दिया गया है कि तुम भाग के जाओ, नहीं तो हम मेरे बेटे को धमकी देते हैं, इसको यहाँ से लेके जाओ, यहाँ से और अपना सामान ले जाओ, वरना तुम्हें लड़के को गायब कर देंगे। हम तुम्हें उठवा देंगे यहाँ से, तुम जानते नहीं हो। और पुलिस की तरफ से कोई कोई सहायता नहीं। पुलिस हमसे बात भी नहीं करने को रेडी। आपने डीएम साहब से मिलने की कोशिश करी? मैंने डीएम साहब से मिलने की कोशिश करी। मैं डीएम साहब के पास भी गया। डीएम साहब ने वो आगे एडीएम साहब के पास कंप्लेंट को मेरी फॉरवर्ड करा। एडीएम साहब ने आगे तहसीलदार को फॉरवर्ड करी है और कोई तहसीलदार का कोई रिप्लाई नहीं है उस पर। तो यहाँ के कोई विधायक, सांसद आपकी मदद के लिए नहीं। कोई आगे नहीं आया? कोई नहीं आ रहा सर, कोई भी नहीं आ रहा। सब अंदर हो गए थे जिस टाइम ये कांस्टेबल और 15 पुलिस वाले और थे। उसके उनके साथ 12 मुंह ढके हुए तगड़े तगड़े लड़के थे, जिनका कोई लेना देना नहीं है पुलिस से, ना किसी बैंक से, ना किसी से। 25 लोग थे मतलब। जी। हाँ जी। और वो कैसे? पहले से तैयारी करके आए हैं सर। उन्होंने गैस कटर से वो ताला तोड़वाया हमारा और बाकी सब लोगों को घुसवाया। उसके बाद लक्कड़ का गेट था हमारा, जो हमारे घर के अंदर का गेट है, उन्होंने वो तोड़ा। उसके बाद मैं मेरी माँ डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे, खींच करके बाहर निकाला और जब दूसरा नहीं, कोई नोटिस नहीं। आज तक मुझे मेरे या मेरी माँ के नाम पे कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ है। सारी किताबें जला दी इन्होंने मेरी एक दिन में। लैपटॉप से पढ़ रहा था, मेरा लैपटॉप तोड़ दिया। ये
राशन पैसा वैसा सब छीन लिया। वो तो इन्होंने हमें अभी सब तक कुछ कर मिला ही दिया। नहीं है। हमारा सारा सामान ऐसे तोड़ फोड़ ये करके तो रोड के बाहर जो पड़ा हुआ है, उसमें कई मोटा सामान पता ही फेंक नहीं है, दिया कई जो सामान तो मोटा गायब मोटा है। सामान है। और जो मेन चीज़ है वो तो सब इन्होंने अपने पास ही रख रखा है, हमें नहीं दिया, हमें जाने नहीं दिया बाहर। मैंने कहा मैंने दूसरे से कपड़े लेके पहने कि मुझे कपड़े तो ले लें दो, अंदर से सर मुझे मेरे पास घुसने बाथरूम दिया तक इन नहीं है लोगों आज की डेट में, आप छत की बात कर रहे हो। मेरा अपना मकान होते हुए मैं रोड पे रहना पड़ रहा है। अच्छा, जब 112 पे मैंने कॉल करी थी, 112 पे मैंने पुलिस मैंने सारी सब चीज़ बताई, उस टाइम पे 112 पे जो आए थे एसआई सब सेक्टर जो भी आए थे वो मेरे से नहीं मिले, बाहर से वो मेरे से बाहर मिले भेज दिया नहीं, उनको। वो मेरे से नहीं मिले। हमसे मिले ही मैंने नहीं है। 2 बार 112 पे कॉल करी, पहली बार में मुझे कोई नहीं मिला, तो दूसरी बार में मुझे रिप्लाई ये मिला कि वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस है, हम आगे कुछ नहीं कर सकते।